Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the third part of pronoun. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये pronoun का तीसरा भाग है. हम जो है पिछली वीडियो में हमने pronoun के बारे में पढ़ा था कि pronoun क्या होता है. Pronoun is a word which is used in place of noun. यानी pronoun एक ऐसा शब्द है जो noun के स्थान पर आता है. इसके हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव pronoun, जो इसका 5वां भाग है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. इंट्रोगेटिव pronoun. इट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चंस. मीन्स इंट्रोगेटिव pronoun का मतलब होता है पर्शनवाचक सर्वनाम. इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग करते हैं टू आस्क अ क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने में ले. आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है. जैसे इट इज़ यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चंस, इसका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं. सच एज माने कैसे. हु मिस क्या होता है? हु मिस होता है कौन. हु मिस किसको. व्हाट मिस क्या. विच मिस कौन सा. और एक वर्ड और होता है हाउ. हाउ मिस कैसा. ETC का मतलब होता है एटसेट्रा, यानी और भी हैं. यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम पर्सन पूछने में, सवाल करने में करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. भारत का राष्ट्रपति कौन है. यहाँ पर हु वर्ड आया है. हु का मतलब कौन होता है. तो हम क्या कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं. सपोज मैंने आपसे पूछा हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है. तो मैंने आपसे क्या करा, एक सवाल पूछा. सवाल के लास्ट में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है. इसे बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह. सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम. आपका नाम क्या है. तो इसमें भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. व्हाट मीन्स क्या हो गया. हाउ आर यू, आप कैसे हैं. तो हाउ का मतलब होता है कैसे. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम जिन शब्दों से हम सवाल पूछते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इसके अंदर हु, हुम, व्हाट, हाउ, विच, ये सब आते हैं. ठीक है. आई थिंक आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा. अब हम इसका 6 और 7 पार्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर को अपनी जो आपकी बुक है, जो 6 और 7 में बुक है, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे. तो अब स्टार्ट करते हैं इसका 6 पार्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसका मतलब होता है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. ठीक है. और एक नंबर 8 पर आएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक क्या है, एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन. प्रोनाउन इसकी हिंदी क्या होती है. इसकी हिंदी होती है जोरदार सर्वनाम, यानी जो जोर डालता है, सर्वनाम. ये दोनों जो प्रोनाउन हैं इन्हें हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्टली एक से हैं. इनमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है. ठीक है. सबसे पहले हम इनका मतलब जान लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि ये बनते कैसे हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी परिभाषा क्या होती है. इसकी परिभाषा होती है इट इंडिकेट्स, ठीक है, इट इंडिकेट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन. आपको मेरे साथ साथ बोलना है. अपॉन द सब्जेक्ट, अपॉन द सब्जेक्ट मीन्स इट इंडिकेट्स द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन होता है प्रभाव डालना, रिफ्लेक्ट करना, यानी प्रतिबिंब करना. जैसे आप शीशा देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो मिरर में क्या होता है, जो आपकी छाया होती है वो आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है. तो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन, जो एक्शन का प्रभाव है, जो एक्शन का प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, वो पड़ता है सब्जेक्ट पे. इट इंडिकेट्स द
द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्शन अपॉन द सब्जेक्ट, यानी ये बताता है कि जो एक्शन है उसका सब्जेक्ट पर प्रभाव कैसे पड़ता है। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसमें पहचान क्या है, इसमें अधिकतर जो सेंस आती है वो आती है अपने आप, अपने आप। जैसे मैं अपने आप वहाँ पर गया, मैंने अपने आप खाना खाया, मैंने अपने आप ये किया, तो इसमें अपने आप का एक सेंस आती है। और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इसमें आता है खुद से, खुद से। ये क्या करता है, इट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन यूज्ड टू एम्फेसिस, एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है बच्चों जोर डालना, किसी बात पर जोर देकर कहना। जैसे मैं खुद वहाँ जाऊँगा, यानी मैं खुद जाऊँगा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं और कोई नहीं जानेगा, मैं खुद ही जाऊँगा। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं इसके। पहले हम समझ लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन बनते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। हम अपने आप, इसमें आता है खुद से, खुद को। आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, आई, इट, यू, दे एंड वी। ये आपके क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, यानी व्यक्तिगत सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसी से बनते हैं रिफ्लेक्सिव, इसी से बनते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे बनते हैं, ही माने वह होता है, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा क्या, हिमसेल्फ। यानी अगर सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ आएगा हिमसेल्फ, अगर सब्जेक्ट शी है तो उसके साथ आएगा हर सेल्फ, अगर सब्जेक्ट इट है तो उसके साथ आएगा इट सेल्फ, अगर सब्जेक्ट यू है तो यू के दो होते हैं, ये एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है, इसलिए हम इसे योवर सेल्फ से ही बना सकते हैं और योवर सेल्फ्स, सेल्फ्स आता है बहुवचन में। ऐसी अगर सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ यूज़ करेंगे हम किसका, देम सेल्फ्स का। इस तरह से वी के साथ यूज़ करेंगे हम आवर सेल्फ्स। मीन्स ही, शी, इट, आई। ही, शी, आई, इट ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके हैं सिंगुलर यानी एक वचन। और ही के साथ हम क्या जोड़ा हमने, हिम सेल्फ, यानी सेल्फ जोड़ने से आपका क्या बना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सेल्फ जुड़ेगा किसमें, अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है तो हम जोड़ेंगे सेल्फ, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हम जोड़ेंगे सेल्फ्स। ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ आएगा, सॉरी आई के साथ आएगा माई सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, यू के साथ योवर सेल्फ भी आता है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो योवर सेल्फ आएगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो योवर सेल्फ्स आएगा। अगर सब्जेक्ट दे है, दे के साथ हम लगाएंगे देम सेल्फ्स, और सब्जेक्ट वी है, वी के साथ आएगा आवर सेल्फ्स। दे और वी ये आपके होते हैं क्या, प्लूरल यानी बहुवचन। तो इसमें हमने क्या देखा, अगर हम सेल्फ जोड़ते हैं एक वचन में जोड़ते हैं सेल्फ और बहुवचन में जोड़ते हैं सेल्फ्स, एक वचन में सेल्फ, बहुवचन में सेल्फ्स। तो इस तरीके से हम पर्सनल प्रोनाउन से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपके एम्फेटिक प्रोनाउन हैं जो बनते हैं सेल्फ जोड़ने से, एक वचन में सेल्फ जोड़ने से और बहुवचन में सेल्फ जोड़ने से। ठीक है बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किस तरह से इनमें एक छोटा सा फ़र्क है, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, छोटा फ़र्क है क्योंकि इनका बनाने का तरीका सेम ही है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल,
शी लव्स हर सेल्फ। शी लव्स हर सेल्फ। शी के साथ हम यूज़ करते हैं हर का, शी के साथ हर आता। वह अपने आप से प्यार करती है, ठीक है। तो इसके यहाँ इसका मतलब क्या है, अपने आप से, अपने आप से। वह अपने आप से क्या करती है, प्यार करती है। तो जो इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ रहा है सब्जेक्ट पर। ही लव्स हर सेल्फ, यानी वह जो प्यार करती है वो अपने आप से करती है, खुद से करती है, ठीक है। और इसकी एक पहचान क्या है, इसमें जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है वो आया है वर्ब के बाद। ये इसकी एक पहचान है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब के बाद आता है। अगर हम बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू इट। मैं खुद से इसे करूँगा, यानी मैं खुद ही करूँगा इसे और कोई नहीं करने का। यानी ये सब्जेक्ट जो है बड़ा जोर दे रहा है इस बात पर, आई माई सेल्फ डू इट, मैं इसे खुद ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। तो जब हम किसी बात पर जोर देते हैं, बल देते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउन का। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इसमें आपको मिलेगा लिखा हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के बाद है तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, अगर वर्ब के बाद है, अगर वर्ब के बाद है तो ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, ये फ़र्क है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। बनाने का तरीका दोनों का सेम ही है, केवल सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगा एम्फेटिक प्रोनाउन और वर्ब के बाद मिलेगा आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये छोटा सा अंतर है, इसमें कन्फ्यूज़न रहती है ज़्यादा क्योंकि इनका बनाने का तरीका सेम ही है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, जो आपका लास्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन नंबर 8। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो कि डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। तो अनिश्चित सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है नॉट स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग। इट इज यूज्ड, इट इज अ प्रोनाउन, इट इज अ प्रोनाउन टू एन इंडेफिनिट। Indefinite but not specified, person or thing, person और thing। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, यानी इट इज़ अ प्रोनाउन टू एन इंडेफिनिट। यह एक ऐसा अनिश्चित प्रोनाउन है जो नॉट स्पेसिफाइड, जो किसी पर्सन या वस्तु की तरफ इशारा नहीं करता। ये हमें किसी का नाम नहीं बताता, ये हमें किसी वस्तु के बारे में नहीं बताता, ये अनिश्चित है। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, सच एज, वो वर्ड हैं जैसे एवरी माना होता है प्रत्येक, ऐसी ऑल माने सब, नोबडी या समबडी, एनीवन,
ETC यानी एटसेट्रा और भी हैं, जैसे एवरी माने प्रत्येक, ऑल माने सब, नोबडी माने कोई नहीं, समबडी माने कोई, एनीवन माने कोई एक, ETC माने एटसेट्रा आदि। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आएंगे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में, क्योंकि हमें इनसे पता नहीं चलता कि काम करने वाला कौन व्यक्ति है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ क्लियर नहीं होता, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे सम आर बर्न ग्रेट। सम का मतलब क्या होता है? कुछ आर बर्न ग्रेट यानी कुछ जो है जन्म से महान होते हैं। अब कुछ के बारे में हम जानते नहीं कि वो कौन है, ठीक है। अगर यहाँ किसी का नाम दिया होता तो वो नाउन अलग हो जाता, उसके वो होता डेफिनिट। ये हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की, जिसके बारे में पता नहीं होता। तो आपके एग्ज़ाम में आएगा कि जैसे ये सेंटेंस दे दिया है, इसमें से बताना कि ये नाउन कौन सा है। ये नाउन आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा नाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। मीन्स नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, मतलब क्या है इसका? कोई भी बच्चे को बचाने के लिए नहीं था। नोबडी का मतलब हो गया कोई भी नहीं। तो नोबडी भी क्या है यहाँ पर? नोबडी भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो रहा कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें क्लियर ना हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो, ऐसे वर्ड्स आते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।